शिव महापुराण का अध्याय 9 संक्षिप्त परिचय और कथा। शिव महापुराण भारतीय हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो भगवान शिव के बारे में विस्तार से बताता है। शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके अद्भुत कार्यों, उनके रूप, उनके शरणागत वत्सलता, उनके पूजन विधियों, उनके मंदिरों और उनकी उपासना के रूप में मिलता है। अध्याय 9 का संक्षिप्त विवरण। शिव महापुराण के अध्याय 9 में भगवान शिव की शरणागत वत्सलता, उनकी उपासना और उनके भक्तों की भक्ति की महिमा को विस्तार से वर्णित किया गया है। इस अध्याय में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है जो उनके भक्तों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कथा का प्रारंभ। अध्याय 9 की कथा में सबसे पहले शिव के शरणागत वत्सलता की चर्चा की जाती है। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ घोर संकट में फंस गया था। उसे कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही थी और वह निराश हो गया था। तभी उसने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने अपनी विशेष कृपा से उस ब्राह्मण की मदद की। शिव ने उसकी भक्ति को देखा और उसके संकट को दूर करने के लिए अपनी महिमा का प्रदर्शन किया। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण के जीवन में सुख और समृद्धि आए और उसे एक अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिव के रूप। अध्याय 9 में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का भी वर्णन किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शिव के सौम्य रूप, उग्र रूप और त्रिनेत्र रूप का उल्लेख किया गया है। इन रूपों से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव हर भक्त के अनुसार अपनी उपासना के विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान शिव की पूजा। कथा में आगे बताया जाता है कि भगवान शिव की पूजा विधि और मंत्रों का विशेष महत्व है। शिव के शरण में आने वाले भक्तों को विशेष रूप से उनकी पूजा विधि का पालन करना चाहिए। शिव महापुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा का सही तरीका उन्हें प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी तरीका है। भक्तों की भक्ति। शिव महापुराण के इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि शिव अपने भक्तों के संकटों को भी दूर करते हैं, भले ही वे पापी क्यों न हों। कथा का समापन। अध्याय 9 के समापन में ये बताया गया है कि भगवान शिव ने उस ब्राह्मण की भक्ति और तपस्या को देखकर उसे एक विशेष वरदान दिया जिससे उसका जीवन धन्य हो गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है उसे कभी भी किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान शिव उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। शिव महापुराण की महिमा। इस अध्याय से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव सभी के लिए हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किसी विशेष रूप से पूजन की आवश्यकता नहीं है। केवल सत्यनिष्ठा और भक्ति से ही हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।